निवासी एक समान, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। ये विधानसभा चुनाव जो 2023 के बाद थाजा, ये भारत देश के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये इतिहास आप सबने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, आप सबने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं आप सबको तहे दिल से, मेरी माता बहनों को, नारी शक्ति, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग वडील और युवा साथी, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो वडील है उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ऐतिहासिक, आज तक के इतिहास में कड़े इशारे नहीं किए तो 1 लाख ऊपर वोट देंगे। इस बार ये एहसास था कि 84 ની જે जनता है ये अटली जागरूक है कि पहला नेता पहले इन दिमाग में तो क्या जनता दारू और पैसे में बेसाई जाए, लेकिन 84 की जनता इतनी जागरूक है कि पहला 8 बराबर वोट आप जन आपने एक ना अलग वोट। ये जो मतलब भारत देश के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने बीजेपी में एक था जी, कांग्रेस बीजेपी में एक था जी जिला प्रमुख में। और आप सबने देखा होगा कि 84 विधानसभा में भी कांग्रेस बीजेपी और निर्दलित सब मणि अपने खिलाफ लड़ता था और पहला मणि रात दौड़ो प्रचार करता था। लेकिन 84 की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कमल कांग्रेस के बहकाव में नहीं आई और आदिवासी समाज को लेके, अपने हक अधिकार को लेके जागरूक हुआ और एक तरफा वोटिंग की दी। मैं ये जो कर्ज है, मैं रात दिन मेहनत करके आदिवासी समाज के हक अधिकारों को लेके और आदिवासी समाज ने शिक्षा लेने, इतिहास को लेके रात दिन लड़ने का कोशिश करूंगा। और आप सबको कह रहा हूं कि अब वाला समय में वो आवेगा कि आज अपने 3 सीटी 4 सीटी लगभग 3 तो फाइनल थी कि 1 2 ની ગણના બાકી, આપણે આસપોર और दरियावत 2 सीटी फेर निकली गई बाहर, अपने गणना भी बाकी है, उसका क्या होता है, लेकिन एक इतिहास रचा गया है ये। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आपने से भारत आदिवासी पार्टी बनी ली है, ये छोटी मोटी पार्टी नहीं रहेगी। अब ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में काम करेगी और पूरे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। इन उदय मानो डूंगरपुर जिला इन करता धरता रहेगा और डूंगरपुर जिला में 84 वाला अपने सब करता धरता रंगाड़ी पार्टी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। साथ ही हमारे एससी समाज के भाई आए हुए हैं, माइनॉरिटी ओबीसी जनरल के भी भाई आए हुए हैं। एक लोगों ने माहौल बनाया था, लेकिन इन भाइयों ने भी कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया और अपन को वोट दिया। उनके लिए भी एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबका भी जो भी कामकाज होगा अवश्य आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका कामकाज करेंगे। और मैं जितने जो साथी आए हैं, विशेष कर इनसे अहमदाबाद वाला भाई ही हमारा आना तक की बहुत बहुत निवेदन करवा चाहो
की शांतीपूर्वक रहे वन शांतीपूर्वक जावं, क्योंकि कई बाई सिर्फ निर्णय हमळीन स्वयं करीन अहमदाबाद भी किया आज भी अहमदाबाद वाला हेत्तो भाई ने तह दिल से की धन्यवाद। और मैं आज कहना चाहूंगा कि अहमदाबाद में कोरोना काल आया तब भी मैंने मदद की थी, और वोट के मैं आपसे मिलने भी आया, और जितना बाद बारा जयपुर में शपथ ग्रहण हो जाएगा, इसके बाद अहमदाबाद में 2 से 3 कार्यक्रम रखेंगे, आपके बीच में हम आएंगे। आपका धन्यवाद सभा हम गुजरात में रखेंगे और आपके बीच में आएंगे। और आप सबको अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं कई लोग आरिंद रोए, आंसू टपके, लेकिन मैं उस समय निकला। मेरी जनता का जो प्यार था, उस प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया मेरे आंसू टपके। और मैं आपको कह रहा हूँ अवश्य कि आप सब मिलजुल के रहना, एकजुट रहना, और अवश्य इस समाज का, इस क्षेत्र का भला करेंगे अपन सब मिलकर। भड़काएंगे, हर प्रकार से भिड़ाएंगे। और वो सभी ने निवेदन करवा चाहूँ, वो गाटोल विधानसभा भी अपनी जीती की बारे में मार वजन थोड़ा कम थी गयो। ये आ चुनाव अच्छा मोटा नेता अशोक गहलोत जी साथ परिणाम असो आपचू नहीं जीते जो कोई फाइनल नहीं वसुंधरा राजन भी असो फाइनल परिणाम नहीं आपजू एम कई। और 84 ने पहल कहता जयपुर जाता डूंगरपुर बांसवाड़ा किधर है, 84 तो नाम नहीं जानता, लेकिन 84 ने पूरा देश जानी क्यों है। आपने इतना 84 वाला पास चले जाओ एक तो पहल परिणाम आपको आपजू, और अपनी 1,11,000 वोटर थे की इच्छा करला 1,11,000 और 69,000 ने लीड रही जी अपनी कटली 69,000 ने लीड रही। પેલા વાળે कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सब मड़ावी एक तरफ और अपने एक तरफ। और मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं ने, आप जनता ने मेहनत की। मैंने पहले ही कहा था जब टिकट का हुआ, मैं 84 के अलावा दूसरी विधानसभा में ध्यान दूंगा। और मैंने नामांकन के बाद भी 6 से 7 दिन दूसरी विधानसभा में गया, और 84 के कार्यकर्ता डट के रहे। इसके लिए तह दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। बड़े बड़े कांग्रेस बीजेपी के नेता भी अपनी विधानसभा छोड़ के नहीं गए थे, और आप पर मुझे भरोसा था। और ये विधानसभा में कई दिन 6 से 7 दिन दूसरी जगह रहा, और आपने आज संभाला। कणे कल्पना भी नहीं की थी कि अटली लीड मिलेगा, लेकिन आज साबित थी क्यों। डूंगरपुर के अधिकारियों ने कहा मेरे को कि किसी ने सोचा भी नहीं था, इतिहास में पहली बार इतनी लीड से जीते ही। और आपने से वोट नो अधिकार है, लोकतंत्र। ये लोकतंत्र पहली बार आपने स्थापित था जो 2018 में, और इस बार हाईएस्ट 2023 में लोकतंत्र। कई नेता दादागिरी दम माते अपने मनकर परेशान करता। कई लोगों ने दारू के दम पे, कई लोगों ने पैसों के दम पे, कई लोगों ने लड़ाई झगड़ा भी किया। और मैंने मेरे सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था कि अपन को चुनाव तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई हरकतें नहीं करनी है। मैं इन सारे कार्यकर्ताओं को दाद देता हूँ कि एक होड़े हमारे 150 कार्यकर्ता उबाए, और कमल कांग्रेस वाला 20 जन धांधली करते थे, हमारे 150 आदमी नहीं बोले थे। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। मैं इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले 2-3 जन फालतू फोपन करी करते, और हमारे 150 लोग खड़े रहते, कुछ नहीं बोले, और आपने रात दिन मेहनत करके जिताई। ये आपकी असली जीत है। बाकी पहला ने बार सब ने बाड़ी उठी खबर पड़ी क्यों कि टिकट दिल्ली और जयपुर लाभा था के मतलब नहीं, टिकट थे 84 वाला आलेगा तेज जीते। अपन बातें बहुत सारी है। एक बड़ा सम्मान समारोह रखेंगे, या तो ब्लॉक वाइज 3 रखेंगे, जोत्री सिमरवाड़ा चिकली का, या फिर अपन मंडल वाइज रखवाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की जो राय बढ़ेगी उसके हिसाब से बड़ा सम्मान समारोह रखेंगे।
और उस सम्मान समारोह में हमारे कई साथी आज बारिश का हल्का था इसलिए नहीं आ पाए हैं, सब आएंगे। और जी कामकाज ही मैं हल्का ध्यान में ही, बाकी आपको किसी को परेशान नहीं होना है। लेकिन मैं आप सबको आज कहना चाहूंगा कि आपने कोर्ट कचहरी थाना वाला मामला थे कि थोड़ा दूर रहવું है, क्योंकि हम तमे परेशान थो और मुए परेशान थो और परिणाम जीरो निकले। आपने इन चीजों पे ध्यान देना है। मैं आज कहना चाहूंगा कि मैं इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होऊंगा, स्ट्रिक्ट इसलिए होऊंगा कि मुझे दिखता है कि मेरे समाज में ये थोड़ी गलतियां हो रही है या मेरे समाज में ये गलत हो रहा है। मैं इसको रोकूंगा तो 100 का भला होगा तो 2-3 तो नाराज होंगे। लेकिन आपने मेरे पे विश्वास जताया है, 1,11,000 वोट दिए हैं आपने, तो मैं कोई समाज हित में कोई बात करता हूँ या निर्णय लेता हूँ तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फर्ज है, अब मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं समाज हित में कई निर्णय लूंगा। इसमें हो सकता है कुछ साथियों को नाराजगी हो सकती है, क्योंकि समाज का भला करना है। हमारी प्रायोरिटी रहेगा सबसे ज्यादा शिक्षा, अनापटी स्वास्थ्य, खान पान, नशा पत्ता, और इसके बाद हमारा जो ऐतिहासिक और आरक्षण वाले जो संवैधानिक मुद्दे उस पर हम काम करें। और इसमें आप सबका साथ सहयोग चाहिए, इसलिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। और હવે ये बात छोटा मोटा नाश्ता की व्यवस्था की दे, आराम से कि सब पे नाश्तो लीवो है और नाश्तो ले सही सलामत अपने घेरे बार शांतिपूर्वक तरीके से जाते रहे वो है। और सब भी एक निर्णय लीधु तो बड़ा कावेरी मिल जाता है, हम कमल लियो में नहीं बड़ा कर रात्रि आज शांतिपूर्वक तरीके से कि और आराम से कि आज नहीं रात हमारी दिवाली रहेगा। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। नाश्ता बिंदु जगह था आगे